धननुरी प्रकाश तेरा ही सहारा। तो जब इन्होंने सुखा सिंह जी ने रतिया गांव पड़ता है पंजाब में, मोगा से आके हैं, तो इन्होंने हमें इनवाइट किया, आमंत्रित किया भी आपने हमें हमारे घर पर आना है। जम्मू से आते हुए रास्ते में पड़ता है इनका मकान। तो उनके बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा था, सगाई नहीं हो रही थी। तो उन्होंने अरदास की भी ये सब परेशानियां चल रही है परिवार में। तो मालिक ने ऐसी दया मेहर की, दोनों बच्चों की शादियां भी बहुत अच्छी तरीके से हुई जल्दी, और विदेशों में सेटल भी है, वो अच्छी कमाइयां कर रहे हैं, परिवार सुख शांति से परिपूर्ण है, अच्छा है। तो आज के भंडारे का आयोजन इन्होंने करवाया है। तो मालिक से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार पर और भी दया मेहर बरसाते रहें, सुख शांति बहाल करें, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे, और ये सत्संग से ऐसे ही जुड़े रहें। भाई इन बच्चों को चुप कराओ ना, पीछे चले जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, तो पीछे चले जाओ, वो जो पीछे बैठो। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, दूर दराज से आए सभी प्यारे भक्तों को सत्संग अगम मार्ग धाम बनबोरी की तरफ से हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। जो इतनी कीमती समय में से समय निकालकर सतगुरु के प्यार में आप दौड़े चले आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपका एक एक कदम हमारे सिर मस्तक पर रखा गया है, हम याद रखेंगे, आप भूल मत जाना। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मालिक तो दया मेहर करता ही है, वो तो बख्शनहार है, बड़ा दयालु है, लेकिन वो जीव, निर्भागा जीव जो भूल चुका है, भी मालिक के एहसानों का बदला कैसे चुकाऊं, किस कदर चुकाऊं, ये इस भौतिक युग में भूलता जा रहा है। काल की भक्ति में ज्यादा लिप्त है, पाखंड में ज्यादा लिप्त हो जाता है, क्योंकि पाखंड में जो पढ़ाई की जाती है वो जीव जल्दी कैच करता है, क्योंकि जहां पर भूल भ्राम की पढ़ाई की जाती है, अंधविश्वास की पढ़ाई की जाती है, जीव जल्दी कैच करता है। लेकिन ये पढ़ाई कोई भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, जिन्होंने सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं किया है, नरकों के बागी बने हैं और आज तक भी त्रिकुटी में सड़ रहे हैं। वो इसलिए कि उन्होंने उस मालिक तक पहुंचा ही नहीं, कभी ये विचार नहीं किया कि हम दयाल की भक्ति भी करेंगे। लेकिन अब एहसास है उन्हें ऐसा है कि शायद हमें दयाल की भक्ति की होती तो हमारा ये असर नहीं होता। उनकी मुक्ति नहीं है, मुक्ति सिर्फ संतों के पास में है। संतों के पास में जाकर नाम की दीक्षा लेकर अपने जन्म मरण को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए।
अगर हम फिर भी उस पाखंड में लिप्त रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, तो मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। सभी जानते हैं कि भी मीराबाई ने भक्ति की थी कृष्ण कन्हैया की, लेकिन पार उतारा नहीं हुआ। 12 साल भक्ति करने के बाद भी पार उतारा नहीं हुआ। फिर मीरा जी ने, जो हाजिर नाजिर फकीर है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, उनके पास जाने के बाद गुरु धारण किया। गुरु धारण करना बहुत जरूरी है इस भौतिक युग में। जिस प्रकार हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम डायरेक्ट मेडिकल से दवा नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है उस चीज का, उन दवाइयों का पता नहीं है, तो लेंगे क्या? अगर हमें ज्ञान होगा, पता होगा भी ये दवाई काम करेगी। इन बच्चों को बिठाओ ना प्रीतम, एक आधा का टेक दे मेरे हाल। जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो दवाई किस बात की लेंगे? तो फिर हमें उसकी जानकारी के लिए कि हमें क्या रोग है, क्या बीमारी है, तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर वो बताएंगे भी आपको ये बीमारी है और ये दवा है, ये आपको लेनी है, ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए गुरु का दर्जा बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। विश्व गुरु को बलिहारी है, मैं उस गुरु पे कुर्बान होना चाहता हूं जिस गुरु ने मुझे परमात्मा तक पहुंचाया है, उस मालिक तक पहुंचाया है। मैं उसमें न्यौछावर होना चाहता हूं ऐसे गुरु पर। तो इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार 7 मार्च को काफी जीवों ने नाम लिया था, ये सतगुरु की बहुत बड़ी जीत है। जितना नाम का प्रचार होगा उतना ही अंधकार इस जगत से खत्म होगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि अपने मित्र प्यारों को, रिश्तेदारों को, अपने परिवार में जो भी बगैर नामी है उन्हें नाम जरूर दिलाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जो बुरी संगत नहीं पकड़ेंगे बच्चे, इसलिए उनको नाम दिलाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे हम सदियों से आ रहे हैं सत्संग में, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमारे साथ लग के सत्संग में आया करेंगे और आगे की जो प्योद है वो तैयार हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर हम बच्चों को नाम नहीं दिलाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे भी नाम लो, सत्संग में चलो, वो नहीं चलेंगे, क्योंकि उनपे असर संसारी का हो चुका होगा, जो बुरी संगत का, बुरे ऐबों का, वो हैवी हो जाएंगे उस पर, तो सत्संग की तरफ मुख नहीं करेंगे। इसलिए बच्चे शरारत तो करते ही हैं, लेकिन शरारत के साथ साथ वो ये भी सीखते हैं भी सत्संग में हम जाएंगे, संगत के सामने जब जाएंगे तो ये नारा लगाना है, धनुरी प्रकाश तेरा ही सहारा। तो धीरे धीरे सीखते सीखते उन पे शब्द का रंग चढ़ जाएगा और रंग चढ़ने के बाद में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। वो फिर अपने आप ही कहने लगेंगे भी दादा दादी मम्मी पापा हम भी सत्संग में जाएंगे। तो ऐसी सत्संग की ऐसा ही रंग चढ़ता है बच्चों पर। इसलिए अपने बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को नाम जरूर दिलाएं। नाम की तलवार जहां तक जाएगी पाप का नाश करती जाएगी। ये तो कबीर साहब ने भी कहा है भी कलयुग केवल नाम आधारा,
कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब के समय के बाद भी 5 नामों का विस्तार हुआ है, 3 नामों का विस्तार हुआ है। लेकिन कबीर साहब ने क्यों कहा भाई कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। भी जो एक नाम के आधार रहेंगे, एक नाम की बख्शीश पर चलेंगे, उनकी बल्ले बल्ले। कौन रो रहा है भाई? चुप कराओ ना, उधर ले जा छोरी, दूध दाद पिया दे साइड में जाकर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस घोर कलयुग में नाम ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम पार हो सकते हैं, और कोई भी जरिया नहीं है। यदि आप ये समझो भी देवी देवताओं के पास में जाने से हमें सब कुछ मिलता है, ये भूल है। क्योंकि ये संसारिक सुख काम नहीं आएगा, ये तो यही फना हो जाएगा, ये शरीर तक काम नहीं आएगा। ये 5 तत्व का पुतला है, हमारा यही मिट्टी में दफन हो जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अगर साथ जाएगा तो सिर्फ ही सिर्फ राम नाम का खजाना जो हमने बटोर रखा है। अगर पास में नहीं है नाम खजाना तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। जो बवर गुफा में काल निरंजन बलकारी बैठा हुआ है, पहरेदार बैठा हुआ है, वो सबकी टिकट चेक करता है। जो नाम रूप की टिकट ले रखी है उन्हें आगे जाने देता है, बाकी को वही रोक लेता है और जंजीरों में डालकर आत्मा को कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम का प्रचार होगा, प्रसार होगा, तभी काम चलेगा, तभी ये अंधकार भाग जाएगा और प्रकाश हो जाएगा, सतगुरु की जीत हो जाएगी। अब ये जो इस घोर कलयुग में काल की भक्ति का ज्यादा प्रसार चल रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन हमने नाम के द्वारा उस अंधकार को खत्म करना है ज्यादा से ज्यादा। धन्य प्रकाश।